हमेशा याद रखना कि कन्फ्यूजन जैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट होता है। कोई भी लड़की देख रही होगी 25 साल, ठीक है, बाद वाली लड़कियों के लिए राम भरोसे, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो सरकारी तो कैंसिल ही मानो। बहुत बकवास वीडियो होने वाला है ये, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, देखो सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव रहना चाहिए। आपकी फैमिली पॉजिटिव, आप पॉजिटिव, यानी कि फैमिली अलाउ कर रही है प्राइवेट के लिए। कुछ चीजें समझ लो लड़कों के बारे में कि लड़के किन किन लोगों से बचते हैं शादी करने से। एक तो जो नर्स हैं हॉस्पिटल में, उनसे बचते हैं। ये अंदरूनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है एक कमेंट के ऊपर आधारित। वो है कमेंट पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, ठीक है। वैसे ये वीडियो जो है सभी टेक्निकल कोर्स के लिए है। आप चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, चाहे आईटीआई कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स कर रहे हो, कोई सा भी, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनना, ठीक है। लड़के लोग क्या है, अगर ऐसी कंडीशन लड़कों लोगों के साथ भी आ रही है, ठीक है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। प्रिविलेज आप चेक कर सकते हो क्या होता है, ठीक है। कुछ जानकारी मैंने आपको दी है और कुछ जानकारी आपको पता होगी, कुछ आप निकाल लोगे जो टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं आपके साथ क्या क्या चीजें घट सकती हैं इस कोर्स के बाद, वो समझना, ठीक है। मोटा मोटी हम लोग एक बात समझ लेते हैं। आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, या तो प्राइवेट जॉब के लिए या फिर सरकारी जॉब के लिए। आपको अपने अंदर डिसाइड करना पड़ेगा आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज, सरकारी जॉब के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर उसमें होता क्या है कि एक तो जूनियर इंजीनियर की लोग तैयारी करते हैं। सबसे ज्यादा लड़के उसमें भरमार पड़े, कोचिंग वोचिंग दिल्ली और इलाहाबाद में यानी कितनी मतलब भरमार पड़े हुए हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, याद रखना बहुत साल हो गए हैं इसकी वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। फिर दूसरी चीज हो गई लोको पायलट, रेलवे की आती रहती हैं। तीसरी चीज हो गई ग्रुप डी की भर्ती, जिसमें आप इलेक्ट्रीशियन या विद्युत विभाग में आप जा सकते हो, ठीक है। रेलवे में विद्युत विभाग भी होता है, ठीक है, उसमें भी जा सकते हो। ये तो बात हो गई आपके जितने भी सरकारी जॉब जो ऊपर ऊपर की क्रीमी क्रीमी चीज है, वो उसके लिए आप तैयारी करोगे, ठीक है। अब आपकी प्रायोरिटी है प्राइवेट जॉब की या फिर सरकारी जॉब की, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की है तो आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लो पहले, ठीक है। कंफ्यूजन की स्थिति में हमेशा याद रखना एक्सीडेंट होता ही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। अब प्राइवेट जॉब की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट जॉब में मोटा मोटी समझ लेते हैं, कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोडक्शन लाइन में जा सकते हो, डिजाइनिंग लाइन में जा सकते हो, या फिर कहा जाए कि क्वालिटी में जा सकते हो। जैसे कोई प्रोडक्ट बन के आया तो आपने देखी हाँ ये वाली क्वालिटी सही है, ठीक है, और जो क्वालिटी बेकार है उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके की जॉब है। तो इसमें लगना आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है प्राइवेट जॉब में। एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ कि लड़कियों का शोषण होता है प्राइवेट जॉब में, ठीक है। या जो लड़कियां इसको झेल लेती हैं या फिर इससे बच जाती हैं, ठीक है, तो वो तो प्राइवेट जॉब या बचती रहती हैं तो वो तो प्राइवेट जॉब कर सकती हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीजें हो गई सरकारी जॉब के लिए। अब आपका माइंड मेकअप करते हैं कि क्या करना है, क्या क्या चीजों की ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन चीज समझ लो कि अगर लड़कियां जॉब करती हैं तो सारा खेल पलट जाता है, या वो जॉब करना चाहती हैं तो सारा खेल पलट जाता है, ठीक है। लड़कों के साथ अलग कंडीशन होती है, लड़कियों के साथ अलग कंडीशन होती है। लड़कियों को लोग दूसरी नजर से देखते हैं, ऐसे समझ लो बिल्कुल जमीन और आसमान की तरीके से, ठीक है। तो अगर आपके घर में अलाउ है, ठीक है, सबसे पहली चीज आपके इन्वायरमेंट आपके कल्चर के हिसाब से घर वालों को समझो, ठीक है। हो सकता है कि आपको पॉलिटेक्निक खुश करने के लिए की जा रही हो सकता है कि आपको पॉलिटेक्निक बिजी रखने के लिए की जा रही हो सकता है कि आपके पास कोई और प्रायोरिटी नहीं है पॉलिटेक्निक के अलावा, शायद इसलिए, या फिर मनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर एक चीज याद रखना, समाज की वजह से फलाना आदमी पॉलिटेक्निक कर रहा है तो मैं भी पॉलिटेक्निक करूंगी, ठीक है। या उनके घर वाले सोच रहे हैं चलो मैं अपनी बिटिया को पॉलिटेक्निक करा देता हूँ तो कुछ तो कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, दूसरी चीज समझनी है कि आपके घर वाले क्या प्राइवेट जॉब करने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है। अगर सरकारी के लिए कोई मना नहीं करता है, ठीक है, सरकारी के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन प्रायोरिटी की बात आ जाती है जब आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट है और घर वाले कह रहे हैं कि प्राइवेट नहीं करोगे, ठीक है, और आपने वही चीज करते रहे, अब आपस में क्या होगा, क्लैश होगा, ठीक है। ये हम मैं बता रहा हूँ ये होता है, ये डिप्लोमा करने के बाद होता है, डिग्री करने के बाद होता है, ठीक है। मेरे घर में भी सिस्टर्स हैं, ठीक है, तो मुझे पता है उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो, बस मेरी नहीं चलती इसलिए उनके हिसाब से वो चीजें नहीं हो पाती, ठीक है। नहीं तो अब मैं भी कह दूं कि हाँ चलो ठीक है करो, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि आपके ये सब एनवायरनमेंट आपके घर वालों के एनवायरनमेंट कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा,
ठीक है, आपने क्या सोच रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी सरकारी जॉब के लिए तो सब लोग अलाउ कर देंगे, ठीक है, लेकिन वही कंडीशन बदल जाएगी। मान के चलो आप पॉलिटेक्निक करके आए 2 साल के बाद, बहुत बढ़िया, खुश हो, ठीक है, घर पे आ गए, क्योंकि घर पे देखो, एक बार अगर आदमी घर पे आ जाता है फिर वो बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप घर पे आ गए तो फिर पापा ने आपके बोला ठीक है, एक लड़का देखा है, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी कर लो, ठीक है, तो अब उस लड़के के ऊपर है, उसके ससुराल वालों के ऊपर है, मतलब आपके ससुराल वालों के ऊपर है कि प्राइवेट जॉब वो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी निर्भर करेगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, कि इन चीज़ों के ऊपर भी निर्भर करता है। पता चले कि आप घर पे अगर आप घर पे नहीं आते हो और वहीं पे कोई प्राइवेट जॉब करते करते अपना बैकग्राउंड में कोई सरकारी जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन एक बार घर पे आ गए ना तो सारा खेल पलट जाएगा, ठीक है, फिर आपका हो सकता है 2 साल के बाद आपका ही मन बदल जाए कि ठीक है, नहीं मैं नहीं करूंगी, आप कोई काम वाम धंधा नहीं, सीधे शादी करेंगे बस आराम से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आप सरकारी जॉब करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी क्या नाम है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको अपना लेवल समझना पड़ेगा कि हाँ, बहुत सालों से जॉब नहीं आई, यहाँ रेलवे की आती रहती है, क्या आप उस लेवल पे आके सिस्टम बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, ठीक है, तो वो भी करना है, ठीक है, अगर आप क्या है कि कोई छोटे सिटी में रह रहे हो जहाँ के आसपास कोई भी, बगल वाली सिटी में भी कोई औद्योगिक सिटी नहीं है, औद्योगिक कंपनी नहीं है, तो आप कैसे जॉब करोगे, आपको घर वाले बाहर भेजेंगे ही नहीं, ठीक है, ये बात मेरी समझना। तो मैं कुछ जो कोर्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला आईटीआई, ठीक है, आईटीआई में क्या होता है, आईटीआई के बाद बहुत सारे कम लोगों को पता है, उसके बाद सीटीआई होता है, ठीक है, तो सीटीआई को आप अपने पास जोड़ लो, ठीक है, आईटीआई हो गया 1 साल का करना, ठीक है, 3,000 4,000 का हो जाएगा, उतने ही कोर्स में हो जाएगा जो आपका पॉलिटेक्निक है। और समझ रहे, क्योंकि पॉलिटेक्निक में हो सकता है कि आप अच्छे कॉलेज से करो, बाहर भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, सरकारी ही ज़्यादा है, ठीक है, प्राइवेट तो आईटीआई भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आईटीआई की फीस प्राइवेट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सरकारी में आप जुगाड़ लगाओगे हो जाता है, ठीक है, या फिर आप लड़कियों की होगी मेरिट अच्छी तो भी हो जाएगा, ठीक है, तो आईटीआई करो, आईटीआई के बाद सीटीआई करना, वो भी 1 साल का होता है, 20 सीटीआई में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये लगेगा, ठीक है, बहुत कम कॉलेज है, उसके लिए आपको 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि आपको प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, ठीक है, मैं ये जो जॉब बता रहा हूँ ये आपके आसपास ही की जॉब है, ठीक है, आसपास लग जाएगी, आपकी शादी होगी, ससुराल वाले अलाउ कर रहे हैं तो आपकी सिटी में होगी वो जॉब, ठीक है, एक आईटीआई हो गया। दूसरा हो गया लैब टेक्नीशियन का, आप डीएमएलटी जैसे कोर्स होते हैं वो कर सकते हो, ठीक है, आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कॉलेज नहीं भी जाना चाहो नहीं जाओ, ठीक है, बहुत कम, पता करो कौन से कॉलेज में सबसे कम फीस लग रही है, ठीक है, कर लो, और एक्सपीरियंस लेते रहो किसी उसमें, मतलब कोई लैब ऐप हो जिसमें खून की जांच हो रही हो, वहाँ पे चले जाओ और वहाँ अपना एक्सपीरियंस लेते रहो, 2 साल एक्सपीरियंस लो, ठीक है, वहाँ कोर्स डिग्री भी आती रहेगी, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा कोर्स है नर्सिंग का कोर्स, आप नर्सिंग का कोर्स भी कर सकते हो, एएनएम जीएनएम भी होता है, ठीक है, नर्स बनने के लिए, ठीक है, तो प्राथमिक कुछ उपचार टाइप का कुछ, ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हो, ये भी आपको आपके आसपास की जॉब्स दिलवा देगा, ठीक है, घर वाले अलाउ कर देते हैं जनरली इस वाले कोर्स के लिए। चौथा कोर्स है, ध्यान से सुनना, बीटीसी, और पांचवा कोर्स है एलएलबी। एलएलबी के लिए कचहरी हर जगह होती है, ठीक है, घर वाले अलाउ कर रहे हैं तो, ठीक है, और बीटीसी के लिए अभी इस टाइम यूपी में 40,000 ही रुपए लग रहे हैं, पूरे 2 साल की कंप्लीट बीटीसी हो जाएगी 40,000 में, ठीक है, अगर प्रैक्टिकल मान के चलो 2,000, ठीक है, उस हिसाब से प्रैक्टिकल हर सेमेस्टर के 2,000 रुपये, मतलब एक तरीके से मान के चलो 48,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो एक दो कोर्स हो गए। एक बात याद रखना है, कोई भी टेक्निकल कोर्स हो या फिर कोई भी ऐसा कोर्स हो जैसे बीटीसी वाला कोर्स हो गया, ठीक है, या फिर एलएलबी वाला कोर्स हो गया, तो एकेडमिक कोर्स हो गए जैसे, ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखना कि कंपेयर करो, कंपेयर ये करो कि मेरी जॉब कब जल्दी लग जाएगी, ये मत देखना कि एक टांग की चिड़िया मुझे यही चाहिए, ठीक है, जब तक आप कंप्लीट करो पता नहीं उसका ट्रेंड ही खत्म हो जाए, पता नहीं 8 साल बाद जॉब आए। आपको पता है मेरे पास बीएड भी है, बीटीसी भी है, एमबीए किया है, एलएलबी भी किया है, ठीक है, 2000 बीटीसी में वैकेंसी ही नहीं आ रही ना, मेन चीज, समझ रहे हो, तो ये चीज मत रखना दिमाग में, जो पहले जॉब चाहिए, जॉब, ठीक है, जॉब की कोई वो नहीं रखना कि नहीं मुझे यही चाहिए, ऐसे बेरोजगारी के दौर में आप एक टांग की चिड़िया नहीं मान सकते, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें समझ लो लड़कों के बारे में कि लड़के किन किन लोगों से बचते हैं शादी करने से। एक तो जो नर्स हैं हॉस्पिटल में उनसे बचते हैं, ये अंदरूनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो किसी को बताना नहीं, ठीक है, एक नर्सिंग कोर्स से बचते हैं जो नर्स हैं,
ठीक है, शादी करने से, और दूसरी पुलिस में लगी हैं उनसे बचते हैं, ठीक है, और जो वकील हैं उनसे बचते हैं, ठीक है, लड़के लोग शादी करने से, ये याद रखना। हाँ, अगर आप इसी सिमिलरिटी से रिलेटेड कोई लड़का मिल गया तो बात ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो बात ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोर्स कर सकते हो और मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए सबके जोड़े बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट में समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो, सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव रहना चाहिए, आपकी फैमिली पॉजिटिव, आप पॉजिटिव, यानी कि फैमिली अलाउ कर रही है प्राइवेट के लिए, तो आपकी प्रायोरिटी है कि मैं प्राइवेट जॉब करूंगी, तो देखो प्लस प्लस हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, आप कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट नहीं, ठीक है, अगर फैमिली कह रही है प्राइवेट नहीं करवाएंगे, ठीक है, और आप कह रहे हो कि प्राइवेट करेंगे, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा पॉलिटेक्निक करने के बाद, ठीक है। बहुत बकवास वीडियो होने वाला है ये, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सरकारी सरकारी के लिए देखो सब लोग अलाउ कर देते हैं, ठीक है, सब जगह है, ससुराल वाले भी अलाउ कर देंगे, लेकिन फिर टाइमिंग की बात है, ठीक है। टाइमिंग पता चले कि आप सरकारी की तैयारी कर रहे हो, उसी टाइम घर वाले कहते हैं कि आ जाओ बेटा, शादी है, बहुत बढ़िया लड़का है, ठीक है, शादी करो, ठीक है, आपकी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी, ठीक है, किस वजह से? शादी की वजह से, ठीक है। पता चले 6 महीने के बाद कुछ और कंडीशन हो गई लड़कियों के साथ, ठीक है, 6-9 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी, तो सरकारी तो कैंसिल ही मानो, सिर्फ 1%, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, ये बात याद रखना जो मैं अब बोलने वाला हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एज जो है, अगर लड़कियों की 25 है, तो जो करना है कर डालो, ठीक है, जो भी करना है कर डालो। अगर जॉब पानी है ना, तो आपको जब 21 साल के थे, 22 साल के थे, या 23 साल के थे, तभी से उसकी प्रायोरिटी बनाना शुरू कर दो, ठीक है। और जब तक आप 25 के हो जाओगे, ठीक है, तब तक आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तब तक आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये लिमिट मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम डेडलाइन लिख लो 25 साल, ठीक है। कोई भी लड़की देख रही होगी 25 साल, ठीक है। बाद वाली लड़कियों के लिए राम भरोसे, ठीक है, तो उनका तो सिस्टम, और या फिर 28 साल वाले लड़के, ठीक है। लड़कों के लिए भी मैं बता दूं, जो लड़के 28 साल से हैं, जो लड़के 28 साल मैक्सिमम है, ठीक है, ये डेडलाइन है लड़कों के लिए। ये 29 हो गई, समझ लो, मैं डेडलाइन बता रहा हूँ, 29 हो गई, 30 हो गई, तो समझ लो बहुत गड़बड़ है, ठीक है। फिर टाइमिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी पढ़ाई, ठीक है, अच्छी चल रही है, पता चले 29 में आप डिप्रेशन में आ जाओ, उसी टाइम आ जाए वैकेंसी, ठीक है, और वैकेंसी में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ। आपकी तैयारी 2020 में अच्छी थी, 2021 में अच्छी थी, 2022 में अच्छी थी, अब तो 2025 चल रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर बाई चांस की बात है, आप डिप्रेशन में हो, वैकेंसी आ जाए, ठीक है, तो आपको अपने माइंड को सेट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे उसके 1-1.5 महीने बाद में पेपर हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो? तो और ज़्यादा डिप्रेशन अगर नहीं हो पाए तो कहने का मतलब ये है, या तो आप बिल्कुल टारगेट रखो कि हाँ मुझे यही करना है। हमेशा याद रखना कि कंफ्यूजन जैसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो जीवन का कोई भी कोर्स हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कोई भी लड़के को प्रायोरिटी दे रहे हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जॉब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोर्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे ही अपनी कार को रोड पर लेकर जाओगे, अपनी बाइक को लेकर जाओगे, ठीक है, मोड़ पे कंफ्यूजन हुआ तो एक्सीडेंट पक्का है, ठीक है। या फिर आप कार को बहुत मगन होते हुए चला रहे हो, लेकिन ध्यान से नहीं चला रहे हो, दिमाग कहीं और है, ठीक है, तब भी एक्सीडेंट होगा। पता चले कोर्स कर तो वही रहे हो, ठीक है, लेकिन दिमाग कहीं और है, ठीक है। कंफ्यूजन की स्थिति में, डर की स्थिति में, खुशी की स्थिति में, वो आपके एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, या फिर आपका विल पावर कितना है उस पर निर्भर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।